राधे राधे, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में, जिसमें पहला स्थान है सोमनाथ का। यहाँ पर भगवान चंद्र ने भगवान शिव को अपने स्वामी के रूप में मानकर तपस्या की थी और भगवान शिव ने उन्हें अपने छिन्नकाया के श्राप से मुक्ति दिलाई थी। यह मंदिर गुजरात के तट पर स्थित है। यहाँ पर एक ऐसा स्तंभ है जिसे बाण स्तंभ कहते हैं, जिस पर संस्कृत में लिखा है कि यहाँ से साउथ पोल तक अगर सीधी लाइन ड्रॉ की जाए तो उसमें कोई भी बाधा नहीं आएगी। दूसरा स्थान है मल्लिकार्जुन का। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम जिले में स्थित है। इसे श्रीशैलम मंदिर भी कहते हैं। इसे दक्षिण भारत का कैलाश भी कहा जाता है। यहाँ कार्तिकेय जी के रुष्ट हो जाने पर शिव पार्वती अर्थात मल्लिका और अर्जुन उन्हें मनाने और ढूंढने आए थे। ऐसी मान्यता है कि यहाँ दर्शन मात्र से हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तीसरा स्थान महाकालेश्वर को प्राप्त है। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। यह एकमात्र दक्षिण मुखी शिव मंदिर है। दूषण नाम के दैत्य का वध करने के बाद महादेव यहाँ महाकालेश्वर रूप में स्थापित हो गए थे। यहाँ की भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। पहले यहाँ पर भस्म आरती के लिए चिता के भस्म का उपयोग किया जाता था। मान्यता है कि जो यहाँ पर भक्त सच्चे मन से जो मांगते हैं उन्हें वो मिल जाता है। यहाँ की शिवलिंग की प्रकृति बहुत ही असाधारण है। फिर आता है ओमकालेश्वर या ओमलेश्वर। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर यह मंदिर ओम आकार के पर्वत पर स्थित है। यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां शिवजी ओकार स्वरूप में प्रकट हुए थे। विंध्य पर्वत के तप साधना करने के बाद शिवजी यहाँ प्रकट हुए थे। यहाँ पर आज भी मान्यता है कि शिव पार्वती रात में यहाँ चौसर खेलने आते हैं। सुबह पासे आज भी बिखरे हुए पाए जाते हैं। फिर आता है केदारेश्वर या केदारनाथ। यह उत्तराखंड के केदारनाथ में स्थित है। इसकी कथा यह प्रचलित है कि नर नारायण के तप करने पर भगवान शिव यहाँ विराजमान हुए थे। यहाँ की अखंड ज्योत ठंड में दरवाजे बंद करने से पहले जलाई जाती है और 6 महीने बाद दरवाजे खोलने पर भी जलती रहती है। 2013 के बाढ़ के बाद भी वह ज्योत जल ही रही थी। फिर है भीमशंकर। कुंभकर्ण की पत्नी करकटी के पुत्र भीम ने आतंक मचा रखा था। तब भगवान शिव ने उसके प्राण हरने के लिए यहाँ अवतार लिया था और भीमाशंकर के रूप में विराजमान हुए थे। यह मंदिर महाराष्ट्र के पुणे जिले से 110 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। सूर्योदय के पश्चात यहाँ पर जो भी भक्त सच्चे मन से जो भी मांगते हैं उनकी वह मनोकामना पूर्ण होती है और उन्हें 7 जन्म के पापों से भी मुक्ति मिलती है, ऐसी भी मान्यता है। भीमा नदी के किनारे यह मंदिर स्थित है। फिर आता है काशी विश्वनाथ। यह भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में स्थित है। मनु शत्रुपा ने तप कर यहाँ भगवान को काशी बुलाया था और फिर ये काशी विश्वनाथ के नाम से यहीं स्थापित हो गए थे। इन्हें विश्वेश्वर भी कहा जाता है। इनके सच्चे मन से दर्शन मात्र से हमें माया के बंधनों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जहां एक ही शिवलिंग में शिव और शक्ति विराजमान है। स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। फिर आता है त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगने पर उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना की थी और वह त्रिदेव यहाँ 3 शिवलिंग के रूप में विराजमान है, पर एक ही में। यह महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। फिर आता है नागेश्वर। यह मंदिर गुजरात में स्थित है, द्वारिकापुरी से 17 किलोमीटर दूर। द्वारुक नाम के राक्षस का वध करने के बाद भगवान यही नागेश्वर रूप में स्थापित हो गए थे। यह स्वयंभू शिवलिंग है। फिर आता है रामेश्वर। यह 12 ज्योतिर्लिंग में से ही नहीं बल्कि 4 धामों में से भी एक है। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा गलियारा है। राम जी ने लंका पर चढ़ाई करते समय इसकी स्थापना की थी। तमिलनाडु के रामेश्वर में ये स्थित है। यहाँ पर 22 रहस्यमय कुंड है। यहाँ पर एक नहीं 2 शिवलिंग विराजमान है। एक राम जी ने किया था तो दूसरा शिवलिंग हनुमान जी कैलाश से लाए थे। फिर आता है घुश्मेश्वर। यह महाराष्ट्र में स्थित है। सुधम नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी, सुदेहा और घुष्मा। सुदेहा को कोई संतान नहीं थी। घुष्मा के पुत्र होने पर सुदेहा को उसने दे दिया। कुछ काल बाद पुत्र की विवाह हुआ, पर बहू को जब पता चला कि सुदेहा तो उसकी सौतेली सास है तो वो उसे पूछना बंद कर दी। इसी ईर्ष्या में सुदेहा ने घुष्मा के पुत्र के टुकड़े कर नदी में फेंक दिया। घुष्मा जो शिवजी की भक्त थी वह रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती और नदी में उसे विसर्जन करने जाती। उसे पुत्र की याद आई, उससे मिलने की इच्छा हुई और शिवजी की कृपा से वह
और शिव जी की कृपा से उसका पुत्र नदी से जिंदा वापस आ गया। फिर वर्णन आता है बैद्यनाथ का। झारखंड के देवघर में यह स्थित है। इसकी कथा प्रचलित है कि रावण को लघु शंका लगने पर उसने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया और उठा नहीं पाया और शिव जी यहाँ बैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो गए। यहाँ के मंदिर के शिखर पर त्रिशूल नहीं बल्कि पंचशूल है, जिसे सुरक्षा कवच माना जाता है।